हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 के जो सभी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेते हैं उदाहरण, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी आपको उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिन्नु और श्यारुसार का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे कि मेरे पास दे रखा है सिन्नु, तो चिन्ह को हम करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले लेंगे 2 के पहाड़े से, और 2 के पहाड़े में चिन्ह आते हैं 48 बार। फिर वापिस इसमें 2 का 2 भाग, तो कितना आएगा आपके 120। फिर वापिस 2 के पहाड़े से करोगे तो आएगा 12। फिर वापिस 2 के पहाड़े से करोगे तो आएगा 6। फिर वापिस 2 के पहाड़े से करोगे तो आएगा 3। फिर 3 के पहाड़े से करोगे एक बार। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसी टाइप 404 का करेंगे। तो 404 का वापिस इसमें देंगे 2 का भाग, तो कितना होगा 202। फिर वापस 2 से करेंगे तो हो जाएंगे 101। अब हमको पता है 101 किसी भी संख्या का नहीं होता, ये क्या होती है, एक प्रेम नंबर है, मतलब अवैध संख्या है। तो इसके करेंगे 101 में, तो ये हो गया एक बार। अब हम क्या करेंगे, इसके लिखेंगे गुणनखंड। तो चिन्हों का गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख दिया मैंने, और 3 लिख के एक बार। और 404 का क्या है मेरे पास में, 404 का है आपके 2 गुणा 2 गुणा और 101। अब देखो ऐसे निकालना, तो क्या दोनों में से कॉमन लोगे, तो दोनों देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये तो मेरे पास हो गया ये 2, इनमें भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 लिया मैंने कॉमन। और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका ऐसे कितना रहेगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपके 4। तो इसका मतलब सिन्नु और 404 का ऐसे कितना होगा, वो होगा आपके 4। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो आप एक साथ में करो और या फिर अलग अलग से करो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो मेरे पास सिन्नु और 404। तो सबसे छोटा पार्ट होता है 2 का, तो 2 के पार्ट से करेंगे वापिस 48 बार। 2 के पार्ट से करोगे तो 202। फिर वापस 2 के पार्ट से करेंगे तो होगा 120, ये होगा 101 बार। फिर वापस 2 के पार्ट से करोगे तो होगा 12 बार। और ये आपको 2 के पार्ट नहीं आता है तो वैसे वैसे लिख देंगे। फिर 2 के पार्ट में 6 बार और 101। फिर वापिस 2 के पहाड़े से 3 बार 101। फिर वापिस 3 के पहाड़े से 1 बार और 101। अब हम करेंगे 101 के पहाड़े से, तो ये हो गया आपके लास्ट। अब इसका करेंगे गुणा। तो पहले क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 5 बार लिख दिया, और 3 गुणा 101। पहले क्या करोगे, 101 को 3 से गुणा किया तो 303, 303 को 2 से किया तो होगा आपके 606 का हो गया, मतलब आपके 1212 और 2424, 8048 और 9000 शून्य। तो इसका आंसर 9000 शून्य आपके उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपका एलसीएम, ये था एग्जाम्पल नंबर 3। इसी टाइप से उदाहरण नंबर 4, संख्या देखिए 6, 72, 120 का क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6 कर लेंगे 2 के पहाड़े से, और तो आएगा 3 बार। फिर 2 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से करोगे एक बार और एक खत्म। इसके बाद में करोगे 72 का, तो 2 से किया 36 बार। फिर वापिस 2 से किया 18 बार। फिर 2 से किया वापिस 9 बार। फिर वापिस 3 के पहाड़े से किया 3 बार। 3 के पहाड़े से किया वापिस, तो आपके एक बार। और अब करें 120 का, 120 का करोगे 2 से किया तो 60 बार। फिर वापिस 2 से किया तो 30 बार। फिर वापिस 2 से किया तो 15 बार। और 3 से किया 5 बार। और 5 से किया एक बार। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसब। अब उसका ऐसे दोनों में से लोगे 6 का गुणनखंड, तो क्या है 2 गुणा 3। और 72 क्या है मेरे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 120 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब लेंगे कॉमन, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें, तो यहाँ पर ले दो कॉमन। इनमें देखो ये 2 पर इसमें 2 नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 3 3। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपके, से इसका हो जाएगा एचसीएफ। अब इसके क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल क्या करोगे, 6, 72, 120। वापिस 2 के पहाड़े से किया तो ये हो जाएगा आपका 3 बार। 2 के पहाड़े से किया 36 बार। 2 के पहाड़े से किया 60 बार। फिर 2 के पहाड़े वापस लिया
तो 18 आता है 36 भी 18 बार और ये होगा 30 बार। फिर वापस 2 के पार्ट से करोगे तो 9 बार और 15 बार। अब 3 के पार्ट से करेंगे 1 बार, 3 बार, 5 बार। फिर वापस 3 के पार्ट से 1 बार और 5 के 5 और फिर करेंगे 5 के पार्ट से तो 1 बार 1 बार 1 बार। अब इसका करेंगे गुणा, तो हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका गुणा करोगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 90 और 90 दूना 180। तो कितना है आपके 5 दिया 15, 15 दिया 45, 90, 180, 360। तो कितना आंसर आया 360। क्या हो जाएगा लसब हो जाएगा। तो ये थे दोनों आपके बुक्स के उदाहरण। अब पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के पहले क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करना है पहले देखो, हमारे पास 100 दे रखा है 140, तो 2 के पार्ट से करेंगे तो हो जाएगा आपके 76 बार। फिर आप 2 के पार्ट से करोगे तो होगा आपके 35 बार। अब देखो 2 के पार्ट 35 आओ कौन है, तो 5 के पार्ट से करेंगे 7 बार। फिर 7 के पार्ट से करेंगे 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये उसका हो जाएगा उत्तर। इसी टाइप 156 का, तो 156 का भी क्या करोगे, 2 के पार्ट से किया तो ये हो जाएगा आप कितना 78 बार। फिर वापस 2 के पार्ट से करोगे तो हो जाएगा आपके 39 बार। और फिर वापस 3 के पार्ट से करोगे तो आपको हो जाएगा 13 बार। फिर 13 के पार्ट से करोगे 1 बार। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 156 का, 156 हो जाएगा आपको 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसका करोगे 3825 का, तो इसके भी 5 के पार्ट से करोगे, लास्ट में 5 आ रहा ना इसलिए, तो 5 के पार्ट हम आवे 38 आते नहीं, 38 कमाते 35 7 बार ला रही है आपके 3 के पार्ट हम आवे तो 5 से कम 3 ला 2 5 कितने 565 बार। फिर वहाँ 5 से करेंगे तो 5 से कम 5 ला रही है 2 525 बार अलग 3। अब यहाँ पर 153 503 8 और 1 9 3 के पार्ट में करेंगे तो 3 के पार्ट में कटेगा ये 5 बार, ये कटेगा आपके 1 बार। फिर वापस 3 के पार्ट से करेंगे तो 17 बार। अब 17 से करेंगे तो 1 बार। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा इसका 3825 का गुणनखंड आया हमारे पास में 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब हम करेंगे 5005 का, तो ये हो गया 5005 का। तो सबसे पहले देखो 5 के पार्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार और ये होगा वापिस 1 बार। अब ये किसी पार्ट से नहीं कट रहा है तो इसके देंगे 101 का भाग। तो हमारा इसके गुणन क्या हो जाएगा 5 गुणा 1001। और अब हमारे पास है क्या 7429। पहले देखो 2 के पार्ट से नहीं हो रहा, 3 के पार्ट से करें 2 और 9 11, 11 4 15, 15 और 15 और 7, ये मतलब 3 के पार्ट से नहीं हो रहा है। तो ये सीधा हो गया 17 के पार्ट से। 17 से पार्ट करोगे 17 71 72 70 71 51 67 68 ला रहे गुणितर 70 और 6 तो लगे 62। तो 17 71 72 70 71 51 तो ला रहे 11, तो 17 आता 119, ये हो गया 437। वापस 17 से ट्राई करते हैं तो 17 कम 17 72 34 ला रहा 9, तो 34 फिर भी 17 पाड़े में नहीं हो रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया 437 से 1 बार। अब इसके लगे गुणनखंड। वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।